तो हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 04 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई क्या तो नर्वस सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। और नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बढ़िया तरीके से बातें करेंगे। क्या नर्वस सिस्टम में क्या क्या है पहले तो बना दीजिए, टाइम दे लेंगे भैया, है ना। और जो मुझे चैनल पर नए हैं बढ़िया तरीके से वीडियो को वॉच करें और अच्छा से मेरे भाई डेफिनेटली समझ में आएगा। और ये हमारा कोकरो आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद बायोमोलिक्यूल हम पढ़ेंगे, है ना। ये पहले नर्वस सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बढ़िया तरीके से धज्जियां उड़ा रहे होंगे। यहाँ पर नर्वस सिस्टम क्या है मेरे भाई। नर्वस सिस्टम कॉकरोच की क्या है मेरे भाई। नर्वस सिस्टम बनता कैसे है, इसका जो नर्वस सिस्टम मेन पार्ट क्या है, मेन चीज क्या है, ये सारा क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बातें करते हैं। हमने बनाया है कॉकरोच क्या है मेरे भाई। एक ऐसे लेटा हुआ कॉकरोच बनाया है और एक ऐसे खड़ा हुआ कॉकरोच बनाया है। दो कॉकरोच हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन किया है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, ये क्या है सर, ये क्या है, तो ये क्या है, गैंग्लियन है। क्या है, गैंग्लिया है। और ये कॉकरोच में क्या होते हैं, गैंग्लिया कितने होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 3 गैंग्लिया है, यहाँ पे 6 गैंग्लिया है। कितने गैंग्लिया मेरे भाई, 3 गैंग्लिया। किस रीजन में है मेरे भाई, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोरेक्स रीजन में 3 गैंग्लिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लाई होते हैं। और 6 गैंग्लिया क्या होते हैं, एब्डोमेन वाले मतलब रीजन में क्या होते हैं मेरे भाई, तो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 गैंग्लिया जहां लोकेटेड है, ये 6 गैंग्लिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे दिखाई दिया है और साइड व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो 6 गैंग्लिया आपको और 3 गैंग्लिया कहाँ मेरे भाई अरेंज है, कहाँ लोकेटेड है, तो मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वेंट्रल साइड पे क्या है मेरे भाई, ये गैंग्लिया है। कहाँ है मेरे भाई, वेंट्रल साइड पे गैंग्लिया है। और ये गैंग्लिया आपको याद रख लेना नर्व कॉर्ड से, यहाँ पर ये डबल नर्व कॉर्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा ये नर्व कॉर्ड। लेकिन आप सर एक चीज नहीं बताए, यहाँ पर गैंग्लिया ये बनता है किससे है, और ये गैंग्लिया है। और यहाँ पर एक चीज है, ये क्या है, तो ये है आपको याद रख लेना है कि ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है ना। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा मतलब मेरे भाई अबव द एसोफेगस, क्या होते हैं, इसोफेगस के अबव होते हैं, है ना, इसीलिए। और एक क्या होते हैं, सब सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, दो होते हैं मेरे भाई। सब इसोफेगस वाला किसको कंट्रोल करता है और सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन किसे कंट्रोल करता है, आपको बताएंगे। पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, जो अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा, आपको लगने से मतलब थोड़ी नहीं है मेरे भाई, जो एनसीईआरटी का मेरे भाई लाइन है एग्जैक्ट वही लाइन लिखा जाएगा, दूसरा कुछ लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, द नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज। क्या होते हैं ये, सीरीज में क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। याद रख लेना है कि ये सीरीज में क्या होते हैं, तो कंसिस्ट होते हैं। और ये सीरीज में कंसिस्ट होते हैं और ये क्या होते हैं, सेगमेंटली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, ये सेगमेंटली अरेंज होते हैं, है ना। ऑफ सेगमेंटली अरेंज होते हैं, सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। यहाँ पर इससे गैंग्लिया को लिखना है तो अच्छा तरीके से ना लिखो भैया, खराब लिखता ही है। अब देखो यहाँ पर लेबलिंग नहीं किया भाई, लेबलिंग करेंगे आपको आपके सामने, है ना। गैंग्लिया, और गैंग्लिया बना किससे होता है, तो याद रख लेना गैंग्लिया सेल बॉडी से क्या होता है मेरे भाई, फॉर्म्ड होता है ना। गैंग्लिया फॉर्म्ड बाय सेल बॉडी। सेल बॉडी के क्या होता है मेरे भाई, जुड़ने से क्या होता है, बना होता है। वह सेल बॉडी होता क्या है, देखो मैंने आपको एनिमल टिश्यू में बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई नर्वस सिस्टम पढ़ाया है। और नर्वस सिस्टम में आपको बताया है मेरे भाई मैंने जे आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना है बहुत बढ़िया तरीके से। और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना कि हमने 3 चीज बताया था मेरे भाई, एक्सॉन बताया था,
उसके बाद डेंड्राइट बताया था, उसके बाद सेल बॉडी बताया था। और सेल बॉडी मेरे भाई के पास क्या है, न्यूक्लियस होता है। एंड सेल बॉडी क्या होता है, वही सेल बॉडी जब फ्यूज क्या करते हैं मेरे भाई, फ्यूज होकर गैंग्लिया के रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गैंग्लिया के रूप ले लेते हैं। भैया गैंग्लिया है, गैंग्लिया के रूप ले लिए। अभी पॉइंट लिखेंगे, आप जरा चिंतित मत होइए। और याद रख लेना कि हमने क्या बोला था कि ये 6 गैंग्लिया और 3 गैंग्लिया किधर किधर अलाइव होते हैं मेरे भाई। तो याद रख लेना 3 लाई इन द, कहां पे मेरे भाई, तो थोरेक्स रीजन। समझ में आ रहा है। एंड 6 गैंग्लिया, अबे क्या यार, 6 गैंग्लिया कहां प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई, लाई लाई लिखने से क्या फायदा है, प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। थोड़ा सा इसको बड़ा लिखना चाहिए हमको, चलो ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि 6 गैंग्लिया एब्डोमेन वाले रीजन में और 3 गैंग्लिया मेरे भाई किधर में, तो ये होते हैं, आपको याद रख लेना कि थोरेक्स रीजन में। अब देखो मेजर कंट्रोल इसका भी हेड है भैया, हेड है ना, हेड है सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, पहले लिख देते हैं आपको, अब उसके बाद हम मक्खन की तरह चलाएंगे, आप समझाएंगे, है ना। तो याद रख लेना, एक क्या होता है सुप्रा, और एक क्या होता है सब सुप्रा। गैंग्लियन है भैया, यहाँ पर दे देते हैं ना। अब देखो सब सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन और सुप्राफेजियल गैंग्लियन, ये कंट्रोल किसको करता है, सुप्राफेजियल गैंग्लियन किसको कंट्रोल करता है, सब सुप्राफेजियल गैंग्लियन किसको कंट्रोल करता है। आप हमको अगर, आपको अगर पता है तो आप बता दीजिएगा किसको किसको कंट्रोल करता है। यहां पर हम लिखते हैं आई, ई वाई ई आई, और एंटीने, एंटीने यार लिखने में, अभी इसी से लिखो, और लेब्रम, ये इसको कंट्रोल करके रखता है भैया। चलिए आपको हम इतना कंट्रोल कर देते हैं। आप अब उसके बाद लेब्रम के बाद कितना बचा मेरे भाई, माउथ में कितना बचा मेरे भाई, लेबियम बचा, लेबियम, लेबियम, अभी इससे लिखो यार, एक ही बार से लिख देते ना, थोड़ा सा गड़बड़ लगता है हमको। लेबियम, मैक्सिले, मैंडिबल, मैंडिबल, उसके बाद हाइपोफेरिंक्स लिखेंगे, नहीं दिखाई देगा कि नहीं भैया, हाइपोफेरिंक्स दिखाई देगा, हाइपोफेरिंक्स, यहां पे लिख देते हैं हाइपोफेरिंक्स, है ना, हाइपोफेरिंक्स। इतना चीज को मेरा भाई मैंने लिख दिया। अब देखो मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं, जो ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है ना, लेबलिंग कर देता हूं, है ना। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन ये रिप्रेजेंट किसको करता है मेरे भाई, रिप्रेजेंट किसको करता है, हेड को। मेरे भाई किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट हेड, हेड हेड,
हेड को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि देखो यहाँ पर है ना भैया, यहाँ पर आपको एक चीज बता देते हैं कि जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, आपको याद रख लेना है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि अगर हम लोग कॉकरोच की मुंडी को काट देंगे ना, वी कट द हेड ऑफ द कॉकरोच, तो इट कैन स्टिल सरवाइव 1 वीक, मतलब कि ये 1 वीक तक सरवाइव कर सकता है भैया। 1 वीक खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो मर ही जाएगा ना, 1 वीक कैसे कैसे करके तो सरवाइव कर रहा है। अब ये 1 वीक तक सरवाइव कर सकता है, हम लोग काट देंगे इसका जो मुंडी, तो ये कहता है कि मेरे भाई एनसीईआरटी कि इसका जो मेजर कंट्रोल है ना, इसके मेजर कंट्रोल किधर होता है मेरे भाई, तो इसके इस गैंग्लियन पर होता है, इस साइड में होता है, यहाँ पर। अब एक चीज आपको और लिखते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये हरा हरा सा बनाए हुए हैं, ये हरा हरा सा क्या है, हरियाली थोड़ी नहीं है भैया, ये हरा हरा सा जो बना है ये क्या है, नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड है, डबल नर्व कॉर्ड है, लिख लो डबल। उसके बाद क्या है मेरे भाई, डबल है हम लोग का मेरे भाई, हम लोग की ये जो न्यूरॉन है, हम लोग की जो नर्वस सिस्टम है किधर में है, वेंट्रल साइड में थोड़ी है, हम लोग की किधर है, डोर्सल साइड में, लेकिन इसका नर्व कोड किधर होता है मेरे भाई, वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है। वेंट्रल साइड में क्या होता है, लोकेट वेंट्रली लोकेटेड होता है। उसके बाद हम लोग में आपको पता होगा, हम लोग की जो नर्व कोट होती है, हम लोग की सिंगल होती है, इसका नर्व कोट डबल होता है। हम लोग की मेरे भाई, हम लोग की लोकेटेड होता है मेरे भाई डोर्सल, इसका लोकेटेड होता है वेंट्रल। हम लोग का मेरे भाई क्या होता है, हॉलो होता है, इसका क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया? ये जितना भी गैंग्लियन है, गैंग्लिया, ये रेस्ट ऑफ द गैंग्लिया, रेस्ट ऑफ द गैंग्लिया, ये क्या, रेस्ट ऑफ द गैंग्लिया किधर लोकेटेड होता है मेरे भाई, रेस्ट ऑफ द गैंग्लिया लोकेटेड किधर होता है मेरे भाई, तो आपको दिखाई दे रहा है कि पेट के मेरे भाई साइड में क्या है, लोकेटेड है, पेट की साइड में लोकेटेड है। यहाँ पर मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है कि भैया इसको भी समझ में आ जाएगा भैया, हाँ इस तरह है, मतलब कि मैंने खड़ा बनाया है मेरे भाई, और ऐसे बनाया है कि हाँ मेरे भाई, अब मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरे भाई पेट ऐसे ही ना होगा, अभी खड़ा होकूंगा तो ऐसे दिखाई दूंगा, लेटूंगा तो नीचे की तरफ, तो ये ऊपर वाला है, ये क्या है, ऊपर वाला है, ये ऊपर है, और ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर वेंट्रल है, ये क्या है, डोर्सल है, ये क्या है, वेंट्रल है। तो ये ऐसे बनाया हूं कि भैया आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भैया ये आपने बड़ी अच्छी काम किया है। तो मेजर कंट्रोल किसके पास होता है मेरे भाई, मेजर कंट्रोल किसके पास होता है मेरे भाई, इस गैंग्लिया के पास होता है। ये जितने भी तुम लोग को गैंग्लिया दिखाई दे रहा है, मेजर कंट्रोल, कंट्रोल किसके पास होता है, तो इस गैंग्लिया के पास होता है। आपको इतना क्या समझ में आया मेरे भाई, ये पॉइंट मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो। अगर हम यहाँ लिखने वाली कोई बात नहीं है कि अगर हम कॉकरोच की हेड को काट देंगे तो 1 वीक तक मेरे भाई सरवाइव कर सकता है, अगर लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो, हम चलो लिखना ही पड़ेगा कुछ ऐसे भाई, मेरे भाई मेरे है ना। अगर इसको हम भैया मान लीजिए, आप यहाँ से काट दी, चलिए यहाँ से हम कट देंगे, ये कट गया भैया, चलिए ये कट गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर, किधर लिखे भाई, वी कट दी हेड ऑफ cockroach, it can, इट कैन ऊपर दिखाई देगा चाहे नहीं दिखाई देगा, उतना चलो चलेगा, है ना। इट कैन सर्वाइव 1 वीक। अब ये पॉइंट मेरे भाई क्या समझ में आई थी,
अब ये पॉइंट मेरे भाई मैंने लिख दिया है, तुम लोग कनेक्ट मेरे भाई कि लिखना नहीं चाहते थे तो लिख दिए, बस इतना ही था हमारा एक कोकराज के नरभरा सिस्टम का। अब हम बातें करते हैं मेरे भाई किसकी, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलेंगे। बस यहाँ पर नर्वस सिस्टम में आपको याद रख लेना ये सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है और रेस्ट ऑफ द गैंग्लियन इधर है, आपको लोकेटेड है। ये नर्व कोड है। हम लोग में नर्व कोड कितना होता है मेरे भाई, हम लोग में नर्व कोड कितना होता है मेरे भाई, तो हम लोग की एक होता है, इसका दो होता है, हम लोग की सॉलिड होता है। अरे हम लोग की सॉलिड कब से होने लगा भाई, हम लोग की हॉलो होता है, इसका सॉलिड होता है। हम लोग के मेरे भाई डॉर्सल होता है, इसका वेंट्रल होता है। बस दैट्स इट, बस काम खत्म है ना। ये नर्वस सिस्टम की मामला सारा खत्म हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बोल सकते हो सर यहाँ पर हमारा दिक्कत है, यहाँ पर डाउट फंस रहा है तो आप बता दो, मेरे कमेंट कर देना भैया, हम कल को लेक्चर लेंगे तो बता देंगे आपको, है ना। चलिए ये तो हो गया है, मिटाने से पहले मैंने बोलना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम कोक्रोच का बातें करते हैं क्या, तो मेरे भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल की मेरे भाई क्या करते चलेंगे मेरे भाई, तो एक साथ हम क्या करते चलेंगे, कंपैरिजन उसकी करते चलेंगे, है ना। तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा जरा बताना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अरे आगे ही आते आते पूछ दिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आएगा। भाई तुम लोग यार मेरे भाई कैसे झंडे बम हो यार, तुम लोग आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका कोकराज का तो पहले बनाएंगे ना, पहले बनाएंगे उसके बाद हम समझाएंगे आपको। तो पहले बना देते, देखो मेल और फीमेल के आपको साथ साथ बनाएंगे, और इतना स्लाइड यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसके दोनों के हम थोड़ी बना देते हैं। एक कुकराज महाराज है और एक कुकरूज महाराज है। छोटा ही बना, ज्यादा बड़ा बनाने से कोई देख थोड़ी नहीं रहा है भैया। एक कुकराज है कि कुकरूज है, इसको तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया है, बट एनीवे अब हम दिखाएंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जादू। तो यहाँ पर कुकराज है, कुकरोज में यहाँ पर ये क्या बना रहे हो, ये है कुकराज का कीमती चीज, ये कीमती चीज है। और भैया कीमती चीज है, यस मेरे भाई ये सबसे कीमती चीज है। यहाँ पर यहाँ पर मैं बनाता हूँ, आपको कैसे बनाऊं यार, हरिया हरिया से बनाते हैं। ये क्या है, अबे यार देखो तुम लोग पहले, पहले देखो भैया, देखने से होता है काम। अबे देखने से काम हो जाएगा, ये किसने बोल दिया भाई, गांधी जी ने बोला होगा। अबे गांधी जी कितने बजे थी, देखो एक बात है, लोग बोलते हैं हमारे प्रिय गांधी जी को गलत लिखी, कहते हैं ना कि जबरदस्त थे गांधी जी। यहाँ पर यह समझ में आ रहा है मेरे भाई, गांधी जी की अभी बात नहीं हो रही है, हिस्ट्री में पढ़ा है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, टेस्टिस है। ये टेस्टिस मेरे भाई बताना कितने हैं, यहाँ पर मेरे भाई क्या है, ओवरी है, ये ओवरी है और ये टेस्टिस है, मेल एंड फीमेल, ये दिखाई दे रहा है। मेल और फीमेल की यहाँ पर कंपैरिजन करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। भाई लेबलिंग तो करेंगे कहाँ भैया, लेबलिंग के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक चीज क्या करते हैं कि नीचे हम बना देते हैं इसको, है ना, लेबलिंग में बड़ा दिक्कत होगा। सच बोल रहे हैं, लेबलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए लेबलिंग करने में। हो गया ना,
ये चलो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसकी इसकी उसकी 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 इसकी उसकी उसकी तेरे चलो भैया ये दिखाई दे रहा है, मैंने फिर से बनाया है वही चीजें। इसको मिटा दो। चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम फीमेल जी क्या हो गया ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टेस्टिस है भैया। सबसे पहले टेस्टिस दिखाई दे रहा है, तो टेस्टिस यहाँ पर है। ये टेस्टिस कितना है मेरे भाई बताना, टेस्टिस कितना। देखो सर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, यानी सर 6 को है, मेरा 3 पेयर है। अबे गधो 3 पेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस इज द लोब, दिस इज द लोब। क्या है? इट इज द नॉट टेस्टिस। ये क्या है? ये लोब है ना, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? टेस्टिस है भैया। टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस मेरे भाई आपको पता है टेस्टिस क्या है, तो यहां पर 2 पेयर है। 2 पेयर, अरे भैया आज तो गड़बड़ा गया। 2 पेयर हमको दिखाई दे रहा है। 1 पेयर है भैया, 1 पेयर है दादा रे दादा, 1 पेयर है। हम बोल दिए 2 पेयर, तुम लोग कहोगे 2 पेयर। यहाँ पर ये क्या है? लोब है। यहाँ पर ये लोब है, यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा सा बना है आपको तुदा तुदा सा। अब ये देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि इतना अब ये जो तुमको दिखाई दे रहा ना, ये टेस्टिस है। और ये टेस्टिस से निकला क्या? ये टेस्टिस से निकला क्या मेरे भाई? ये टेस्टिस से निकला क्या? 1 पेयर of the vas deferens। समझ में आ रहा है? ये क्या है मेरे भाई? दिस इज द योर सेमाइनल वेसिकल, है ना। सेमाइनल वेसिकल है। अब यहां पर मैं लेबलिंग थोड़ा थोड़ा सा कर देता हूं आपको। यहां पर क्या है? दिस इज योर शॉर्ट मशरूम ग्लैंड present located in inner side and your complete long tubule of mushroom gland। अबे क्या लिखा रहा है? बाल की खोता दिखाई दे रहा है। ये क्या है? मशरूमा ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड, और ये है शॉर्ट ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड। समझ में आ रहा है? मशरूम ग्लैंड है, यहाँ पर वास्ट डिफरेंस है। यहाँ पर मेरा भाई मशरूम ग्लैंड आपको, अबे भैया आपको पता था, 2 मिनट रुक जाओ भाई। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है मेरे भाई क्या? मशरूम ग्लैंड है। यहाँ पर शॉर्ट ट्यूब्यूल मशरूम ग्लैंड, लॉन्ग ट्यूब्यूल मशरूम ग्लैंड। यहाँ पर क्या होता है? मशरूम ग्लैंड आपकी पहले लिख लेने दो, यहाँ पर पहले पॉइंट लिख लेने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा, है ना। यहां से ब्लैक कलर से निकालो, यहां से ये दिस ओपनिंग इज कॉल्ड मेल गोनोपोर। यहां पर समझ में आ रहा है? अब यहां पर मैं मेल का पहले लिखता हूं, 2-2 पॉइंट लिखूंगा, 3-3 पॉइंट। पहले तो यहां पर टेस्टिस के बारे में भैया कुछ आप जिक्र कर दीजिए। टेस्टिस, उसके बाद हमारे पास वासा डिफरेंस है ना। वाजा डिफरेंस है। वाजा डिफरेंस यहां पर 2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है चलो 1 पॉइंट और लिख देते हैं क्या? चलो लिख लो।
इजैक्यूलेटरी डक्ट। मैंने यहाँ पर दो दो पॉइंट लिखने, तीन तीन पॉइंट लिख दिया भाई। यहाँ पर फीमेल में 1 2 3 1 2 3 तीन तीन पॉइंट लिखता हूं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है क्या, तो यहाँ पर ओवरी, ओवरी के बाद क्या है मेरे भाई, आपको दिखाई दे रहा है, अभी कुछ दिखाई तो बनाया ही है। ओवरी के बाद यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ओवेरियोल है। ये तुमको पतली पतली सी दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, पतली पतली सी हरी हरी सी, यहाँ पर मैंने बनाई है ओवेरियोल है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट जला देता हूँ और बढ़िया लगेगा तुम लोग को। अभी दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है, ये ओवेरियोल है। यहाँ पर ओवेरियोल है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई क्या है, ये ओवरी है। अब यहाँ पर ओवरी को ओविडक्ट, ओविडक्ट, ओवरी को एक को कलेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, ओविडक्ट होगा, है ना। वेजाइना, यहाँ पर तीन तीन पॉइंट लिखो भैया। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टेस्टिस। अबे टेस्टिस के बारे में देखो, टेस्टिस मेरे भाई क्या है, वन पेयर है, वन पेयर, वन पेयर्ड है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारे पास टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में मेरे भाई क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर ईच टेस्टिस हैज और थ्री थ्री क्या है, लोब्यूल है। तो यहाँ पर लिखेंगे ईच टेस्टिस, ईच हैज ट्राइलोब्यूल, है ना। अब यहाँ पर एक चीज और लिख लो, यहाँ पर ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस क्या करेगा भैया, टेस्टिस क्या करेगा, यहाँ पर जाकर टांडो थोड़ी नहीं करेगा भैया, टेस्टिस क्या करेगा, ये एक बनाएगा, है एक बनाएगा, हमें पगला गए हैं, हम थोड़ी, हम नहीं पाएगा, यहाँ पर स्पर्म बनाएगा भैया स्पर्म बनाएगा, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। भैया ऐसे मत बोलो मेरे भाई, तुम लोग को मेरे भाई देखो, कोशिश करो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में। वास्ट डिफरेंस क्या करती है, क्या करती है भैया, ये करती क्या है, वास्ट डिफरेंस। तो यहां रख लेना, इट कैरी, इट कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। ये कैरी क्या करते हैं भैया, स्पर्म कैरी करती है, कुछ कैरी नहीं करती। देखो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिखा है, दो पॉइंट इसमें लिखूंगा, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसे बेईमानी नहीं करूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब एक पॉइंट और टेस्टिस में लिखूंगा, आपको थोड़े से याद रख लेना, धैर्य लिख लेना। पहले इसको लिख देता हूँ, उसके बाद एक पॉइंट पहले लिखना चाहिए, लेकिन अभी लिखूंगा, है ना। यहाँ पर टेस्ट, सॉरी, ओवरी 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 ओवरी, यहाँ पर ओवरी क्या है मेरा भाई, ओवरी इज, ovary has, each ovary has 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवेरियोल। क्या है, आठ आठ ओवेरियोल है, एक ओवरी के पास 8 ओवेरियोल है। भैया कितने हैं, दो है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दो है, तुम, अरे भैया तुमको दिखाई देना चाहिए। अब देखो ये ओवरी समझ लो, पहले पहले समझ लो, ये ओवरी, ये ओवरी लोकेटेड कहाँ होता है मेरे भाई, तो लोकेटेड होता है डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड में। अरे दादा, अरे दादा, ये डोर्सल साइड में नहीं मेरे भाई, मैं प्यार से मेरे भाई, तुम लोग को ऐसे, तुम लोग ये मत कर देना सबको यार। ये क्या होता है मेरे एब्डोमिनल क्षेत्र में, एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है, लोकेटेड होता है। और मेरे भाई तो याद रख लेना कितने सेगमेंट में, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 located टू 8, सॉरी यहाँ पर 6 लिखो, 8 से बढ़िया 6 है, 2 to 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमिनल रीजन,
समझ में आ रहा है? एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है मेरे भाई, ये लोकेटेड होता है मेरे भाई 6 to 8 सेगमेंट में। तो मेल में क्यों नहीं बताया, बताऊंगे यार, तुम थोड़ा सा वेट करो। यहां पर ओवरी में क्या लिखेंगे फिर से, कि यहां पर ओवरी क्या करती है, ओवरी क्या करती है मेरे भाई, ओवरी करती क्या है, इसको मिटाओ पहले इसको, क्योंकि थोड़ा सा जगह होना चाहिए ना फर्दर में लिखने से। यहां पर ओवरी क्या करती है, जेनेसिस, जेनेसिस करती है ओवरी। यहां पर ओविडक्ट क्या करती है भैया, ओविडक्ट क्या करती है, इट कैरी एग फ्रॉम ओवरी, इट कैरी एग फ्रॉम दी ओवरी। क्या करती है ओवरी से मेरे भाई, ठीक है। अब चलो यहां पर मेल में लिख लो, मेल में ये पॉइंट लिख लेना कि ये क्या होता है मेरे भाई, ये पॉइंट लिख लेना कि ये क्या होता है, 4 to 6 सेगमेंट में क्या होता है मेरे भाई, 4 to 6 सेगमेंट में क्या होता है ये मेरे भाई, ये लोकेटेड होता है कौन मेरे भाई, टेस्टिस। मेरे भाई ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, क्या ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो मेरे भाई अच्छी तरीके से कह दो कि समझ में आया से अच्छा है। अब इजैक्युलेटरी डक्ट है ना, तो इसको हम लिखते हैं, अब फिर से यहाँ पर 3 नंबर अभी नहीं लिखेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं, है ना। देखो ये पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखते हैं, आपको समझाएंगे। ये हो गया मेरे भाई, ये क्या समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, तुम लोग खुद से बनाना, तुम लोग खुद से बताना क्या बना है। यहाँ पर ये है क्या, तो मेरे भाई सर या कुछ है या कुछ नहीं है। तो देखो मैं बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। पहले तो मैंने बताया कि जो इजैक्युलेटरी डक्ट है, इजैक्युलेटरी डक्ट फॉर्म किससे होता है, तो मेरे भाई क्या होता है, बोथ ऑफ दी वाज डिफरेंस, बोथ ऑफ दी वाज डिफरेंस फ्यूज फ्रॉम टू इजैक्युलेटरी कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट। क्या करता है मेरे भाई, कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट बनाता है ना। क्या करता है, बोथ जो होता है वाज डिफरेंट फ्यूज करके, और क्या फॉर्म करता है मेरे भाई, तो ये कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट बनाता है, कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट। यहां पर तुम लोग को पता है कि यहां पर ये जो डक्ट है, ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या होता है मेरे भाई, ओविडक्ट क्या होता है ये बताना मेरे को, पॉइंट पूछ रहा हूं, आप थोड़े से ध्यान से सुनो और बताना क्या होता है। ओविडक्ट क्या फॉर्म करता है, तो ओविडक्ट मेरे भाई क्या बनाता है मेरे भाई, बताओ ओविडक्ट क्या बनाता है मेरे भाई। मेरे भाई जो ओविडक्ट है मेरे भाई, दो ओविडक्ट है, दो ओविडक्ट है, समझ में आ रहा है, और दोनों ओविडक्ट फॉर्म करके क्या बनाता है मेरे भाई, क्या बनाता है, तो याद रख लेना वेजाइना बनाता है, वेजाइना। अभी वेजाइना के बारे में बातें करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर ही मिटा दे। ये टेस्टिस वेस्टिस तो हो गया है, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है भैया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, घंटा भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, घंटा भी लग जाएगा, तो आज के लेक्चर के लिए घंटा भी सही है ना। चलो यहां पर मैं बनाता हूं क्या, मैं बनाता हूं क्या, तो यहां पर इजैक्युलेटरी डक्ट, इजैक्युलेटरी डक्ट, और इजैक्युलेटरी डक्ट क्या होता है, किससे बना होता है, तो यहां पर याद रख लेना, बोथ ऑफ वाज डिफरेंट, both of vast different fuses to form common ejaculatory duct। क्या बनाता है मेरे भाई, वाज डिफरेंट क्या बनाता है मेरे भाई, तो इजैक्युलेटरी डक्ट बनाता है, और इजैक्युलेटरी डक्ट
इजैक्यूलेटरी डक्ट के ओपनिंग को क्या कहते हैं? यहां पर इजैक्यूलेटरी डक्ट who is opening of known as ये क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, मेल गोनोपोर क्या कहते हैं? इसके ओपनिंग को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो मेल गोनोपोर बोलते हैं। यहां पर समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है भैया? चलिए, वेजाइना किससे बना होता है मेरे भाई? वेजाइना किससे बना होता है? अभी पॉइंट आपको बहुत सारा पॉइंट है जो आपको यहाँ पे लिखवाएंगे। वेजाइना किससे बना होता है मेरे भाई? आप बताओ, वेजाइना किससे बना होता है? तो जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये लिख देना चाहिए हमको, लेबलिंग इसका भी कर देना चाहिए। ओवरी, और क्या है? ओवेरियोल, ओवरी ओवेरियोल। यहां पर क्या है? ओविडक्ट, वेजाइना। समझ में आ रहा है? आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर लिखवाएंगे, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखो। यहाँ पर क्या बोले मेरे भाई? यहाँ पर हमने क्या बोला? तो यहाँ पर मैंने बोला इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अभी आगे बताएंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट से आगे भी बताएंगे। यहाँ पर याद रख लेना, बोथ ऑफ oviduct, both of the oviduct fuses to form, फ्यूजन टू फॉर्म क्या फॉर्म करता है मेरे भाई? तो आपको याद रख लेना है कि वेजाइना, फ्यूजन टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट और हुज ओपनिंग, एक चीज कहां लिखे हैं, हुज is known as वेजाइना। क्या कहते हैं इसके ओपनिंग को? क्या कहते हैं मेरे भाई? वेजाइना कहते हैं, है ना? ये ओपनिंग को क्या कहते हैं मेरे भाई? यहाँ पर इसके ओपनिंग को क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, लाइट बंद कर दे। तो हो गया मेरे भाई, बंद कर दिया, है ना? तो यहाँ पर कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट का भी यहाँ पर काम तमाम हो गया। यहाँ पर मेरे भाई वेजाइना का भी हो गया। तो अब मैं बातें करता हूँ मेरे भाई, हमारा ये 3 था ना, ये 3 था, 4th नंबर के बारे में बातें करता हूँ, जो कि आपको मैंने लिखा था मेरे भाई। यहाँ पर है, यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल है, और सेमाइनल वेसिकल के बारे में मैं लिखता हूँ, है ना? ये हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना? समझ में आना चाहिए, अच्छी बात है ना? नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना? कहिएगा नहीं समझ में आया। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल इन मेल में भी सॉरी ह्यूमन में भी बातें करते हैं। इस कितना नंबर है भाई? 5 नंबर, 4 नंबर। सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल के बारे में मैं बताता हूं आपको, ये क्या होता है सेमाइनल वेसिकल। और फीमेल में मेरे भाई आपको वही बातें करेंगे। सेमाइनल वेसिकल के बाद पहले इसको लिखते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल क्या होता है मेरे भाई? व्हाइट कलर स्ट्रक्चर होता है मेरे, उजला होता है, कलर स्ट्रक्चर होता है। और काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है मेरे भाई? स्टोर ऑफ द स्पर्म, स्टोर ऑफ द स्पर्म। अब यहाँ पर स्पर्म की स्टोरेज होती है। अब एक चीज आपको बताएंगे, फीमेल में भी बताएंगे, स्टोर होता है मेरे भाई स्पर्म की स्पर्माथिकल में, स्पर्माथिका या थिकल, है ना? तो वहां पर भी कहोगे भैया यहाँ पर कैसे स्टोर होता है? मेरे भाई वहां पर स्टोर ऐसे होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है मेरे भाई, जब कॉपुलेशन होता है। तो कॉपुलेशन के मेरे भाई दौरान
वहां पे क्या होता है कि स्पर्म की क्या होती है, स्टोर होती है, स्पर्म की स्टोरेज होती है ना। तो यहाँ पर यह क्या है, व्हाइट, तो चलो व्हाइट कलर लिख देते हैं, व्हाइट कलर स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाइट कलर स्ट्रक्चर होता है। और याद रख लेना इसमें क्या होता है, स्पर्म एक में क्या होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि इकट्ठा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, गोंद की तरह, ग्लू की तरह मेरे भाई क्या होता है, चिपक जाते हैं। ये गोंद की तरह क्या होता है, चिपक जाते हैं, जिसे स्पर्मेटोफोर बोलते हैं ना, स्पर्मेटोफोर है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर पॉइंटर लिखते हैं भैया कि विच स्पर्म इज यहाँ पर ग्लू टूगेदर, क्या होते हैं, ग्लू टूगेदर फॉर स्पर्मेटोफोर। क्या करते हैं स्पर्मेटोफोर की, यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, चिपका चिपका कर ग्लू की तरह क्या करते हैं, चिपका लेते हैं और स्पर्मेटोफोर बना देते हैं, है ना, जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं मेरे, चिपके हुए स्पर्म को, है ना। अब एक चीज यहाँ पर देखो, एंड जब यहाँ पर बातें की है तो यहाँ पर स्पर्म में क्या होता है, एंड हेयर स्टोर ऑफ स्पर्म, स्पर्म की स्टोरेज भी हो जाता है, चिपका भी लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर मेरे भाई नहीं है। अब यहाँ पर मेरे भाई आपके सामने हम समक्ष रखा हूं फीमेल वाली, यहाँ पर इससे लिखो फिर से 4 नंबर, कोलेट्रियल ग्लैंड, ये कहाँ होता है कोलेट्रियल ग्लैंड, कोलेट्रियल ग्लैंड ये होता कहाँ है, तो ये फीमेल की पार्ट है, फीमेल में होता है। और आपको याद रख लेना स्पर्माथीके भी एक होता है, एक कोलेट्रियल क्या होता है, ग्लैंड भी होता है। स्पर्माथीके क्या होता है, वही स्पर्माथीके यहाँ पर होता है मेरे भाई, यहाँ पर स्पर्माथीके होता है, यहाँ पर स्पर्माथीके होता है, और साइड साइड में क्या होता है मेरे भाई, कोलेट्रियल ग्लैंड। ऐसे ऐसे गाछ की तरह क्या होता है, अबे यार दूसरी लिख रहा हूँ वही आ रहा है, क्या होता है, पेड़ की तरह होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होते हैं, और क्या होते हैं, ये पुअर डेवलप्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये दो होते हैं ना, पेड़ में होते हैं, बट ये क्या होते हैं, पुअर डेवलप्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, थोड़ा सा डेवलप्ड होते हैं। कौन मेरे भाई, यहाँ पर आपको कहाँ लिखे भैया, इसको यहाँ पर से लिखो, ये क्या है मेरे भाई, स्पर्माथिकल, यहाँ पर कोलेट्रियल ग्लैंड, इससे चलो कोलेट्रियल ग्लैंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पर्माथिका क्या है मेरे भाई, साइड में है, कोलेट्रियल ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो ये स्पर्माथिका, कोलेट्रियल ग्लैंड, और मेल में फीमेल गोनोफोर की ओपनिंग भी कहाँ होती है मेरे, वेजाइना में होती है। कहाँ होती है ये वेजाइना की ओपनिंग, कहाँ होती है मेरे भाई, तो वेजाइना में होती है। क्या पता है तुम लोग को, पता है मेरे भाई, ये वेजाइना में क्या होती है, किसकी किसकी मेरे भाई, कोलेट्रियल ग्लैंड की भी ओपनिंग होती है मेरे भाई, आपको दिखाई दे रहा है, स्पर्माथिकल की भी ओपनिंग होती है, स्पर्माथिकल के साथ साथ मेरे भाई फीमेल गोनोफोर की भी ओपनिंग होती है। और एक चीज याद रख लेना मेरे भाई, मेल एंड फीमेल में एक कॉमन चीज आपको बताएंगे, बढ़िया तरीके से बताएंगे, जो क्या होता है, गोनोफोफाइसिस। अब गोनोफोफाइसिस क्या होता है, ये गोनोफोफाइसिस क्या होता है, तो ये क्या होता है मेरे भाई, तो काइटिनियस हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये सिमेट्रिकल होता है मेरे भाई। मेल जो क्या होता है, गोनोफोर की क्या करता है मेरे भाई, कवरिंग होता है, कवरिंग करता है, सराउंडिंग होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अब बताते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड, क्या बताते हैं मेरे भाई, कोलेट्रियल ग्लैंड की, है ना। ये कोलेट्रियल ग्लैंड, ये कोलेट्रियल ग्लैंड, यहां पर याद रख लेना कि ये जो कोलेट्रियल ग्लैंड होता है मेरे भाई, लेफ्ट में है राइट में है मेरे भाई, तो यहां पर लेफ्ट राइट बोथ साइड है ना।
अब यहाँ पर बोथ साइड है कोलेटरल ग्लैंड, उसके बाद क्या होता है कि इसकी देखो ये सिक्रीट क्या करता है, ये एक चीज बनाया ना, ये क्या होगा, ये यहाँ पर होगा, ये एक्चुअली में क्या होगा, ये यहाँ पर हम बनाएंगे आपको, है ना, ऐसे होगा और ऐसे क्या होगा मेरे भाई, पेयर में होता है, यहाँ पर ऐसे पेयर में होता है ना, ये ऐसे पेयर में होता है, आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर सिक्रीशन फ्रॉम हार्ड, क्या होता है, इसका सिक्रीशन क्या होता है, हार्ड होता है, और क्या होता है, हार्ड कवरिंग फर्टिलाइज एग के मेरे भाई सराउंड होता है, हार्ड कवरिंग होता है। और याद रख लेना कि इसे क्या बोलते हैं, उथिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उथिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, उथिका बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये क्या होता है, एक सिक्रीशन करता है, इसकी सिक्रीशन मेरे भाई क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है, किसकी सराउंडिंग मेरे भाई, फर्टिलाइज एग के, और क्या जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उथिका कहते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। कोलेटरल ग्लैंड की सिस्टम समझ में आ गया। यहां पर मैंने बताया था क्या कि यहां पर स्पर्मल थिकल की, यहाँ पर क्या होता है, पेयर्ड होता है। तो ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया तो बोल सकते हो। यहाँ पर अब हम बातें करते हैं मेरे भाई सेमाइनल वेसिकल से आगे हम बातें करते हैं ना, तो बोल सकते हो गया ना, चलिए 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 चलिए, है ना। अब यहाँ पर हम बातें करते हैं किसकी, तो आपको सबसे पहले याद रख लेना है कि क्या होता है मेल गोनोफोर की। यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, मेल गोनोफोर की क्या करेंगे, तो बातें करेंगे मेल गोनोफोर की, है ना। मेल गोनोफोर, अबे यार 5 नहीं होगा, और यहाँ पर फीमेल गोनोपोर, और फीमेल और मेल गोनोपोर को हम बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई डिस्कस कर लिया है इन द मॉर्फोलॉजी में, है ना। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी में सिस्टम दोनों की क्या है मेरे भाई, मॉर्फोलॉजी में इस दोनों के सिस्टम हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में ये इसका कोई बच नहीं जाता है, अपना कोई पराया है नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज होता है फेलिक ग्लैंड, क्या होता है यहाँ पर होता है, दो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फेलिक ग्लैंड बोलते हैं ना। ग्लैंड या फेलिक ग्लैंड बोलते हैं, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, गॉन्ग्लो ग्लैंड, बोट ग्लैंड बोलते हैं, या फैलिक ग्लैंड बोलते हैं। ये फैलिक ग्लैंड, ये इसका सिक्रेशन क्या होता है मेरे भाई, इस सबके सिक्रेशन मेरे भाई यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि बहुत काम में आएगा। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है मेरे भाई, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो देखो तो यहाँ पर कहाँ पे प्रेजेंट होगा मेरे भाई, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 5th और 6th मेरे भाई क्या होगा सेगमेंट में, 5th एंड 6th एंड 7th सेगमेंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है भैया। यहाँ पर इसकी बातें कर लिए मेरे भाई मॉर्फोलॉजी में। तो हम 6 नंबर की बातें करते हैं मेरे भाई, उसके बाद हम बातें करेंगे मेरे भाई फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हम बातें कर लेते हैं बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें है ना। हम बातें कर लेते हैं मेरे भाई क्या 6 नंबर मशरूम ग्लैंड की, है ना। मशरूम ग्लैंड, अब मशरूम ग्लैंड में आपको पता है कि मशरूम ग्लैंड में भाई एक शॉर्ट मशरूम ग्लैंड होता है, एक क्या होता है मेरे भाई लॉन्ग मशरूम ग्लैंड होता है, एक शॉर्ट होता है और एक क्या होता है मेरे भाई लॉन्ग मशरूम ग्लैंड होता है। आपको दोनों चीज की दोनों का लोकेशन भी बता दिए थे मेरे भाई
ये पॉइंट मेरे भाई लिखने की है। मशरूम ग्लैंड देखो यहाँ पर पहले समझा देते हैं। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई मशरूम ग्लैंड, ये क्या होता है, तो ये समाइनर वेसिकल के आसपास होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या होता है मशरूम ग्लैंड, क्या होते हैं, एक शॉर्ट मशरूम ग्लैंड होता है, एक क्या होता है लॉन्ग मशरूम ग्लैंड होता है ना, लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड होता है ना। और ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मशरूम ग्लैंड की काम खत्म हो गया। एक चीज है आपको जो अभी बताएंगे, इसके जो यहाँ पर एनल स्टाइल्स होते हैं ना, एनल स्टाइल्स होते हैं। यहाँ पर एनल स्टाइल्स केवल फीचर क्या है मेरे भाई, मेल का ही क्या है, ये फीचर है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर है मेल का ही। फीमेल में मेरे भाई एनल सरकाई होता है, फीमेल में क्या होता है एनल टाइल्स नहीं होता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, एक मैंने बताया था, ये ग्लोपोफाइसिस क्या होता है, तो ये याद रख लेना क्या कि ये काइटिनियस होता है। क्या होता है, काइटिनियस। और उसके साथ साथ क्या होता है एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल ये क्या होता है, उसके बाद क्या होता है ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है एसिमेट्रिकल, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है, ये सिमेट्रिकल और हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, तो याद रख लेना कि कवरिंग करता है किसकी मेरा भाई, कवर दी मेल, क्या होता है मेल मेरे भाई गोन जेनाइटल पोर, पोर की क्या करता है मेरे भाई, ये कवरिंग करता है। तो क्या समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर फीमेल में भी क्या होगा यही होगा मेरे भाई, फीमेल में क्या होगा सेम चीजें होगा, फीमेल में कोई अलग नहीं होगा। यहाँ पर फीमेल में यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, कोई अलग चीजें नहीं होंगे। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। और आपको कॉन्वलेट ग्लैंड भी बता दिए, यहाँ पर ये गोनाडोट्रोफाइसिस भी बता दिए। और आपको फीमेल में स्पर्माथीके की, अब यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर चीजें है ना, स्पर्माथीके की तो बता देते हैं। स्पर्माथीके में आपको वही बताए थे। यहाँ पर स्पर्माथीके क्या होता है, पेयर्ड में होता है। स्पर्माथीके पेयर्ड में होता है, क्या करता है मेरे भाई, स्टोरेज करता है मेरे भाई क्या स्पर्म को ड्यूरिंग कॉपुलेशन। और ये आपको पता हो गया है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट सारा मेरे भाई मैंने खत्म कर दिया। और रिप्रोडक्शन बाकी है यहाँ पर, सॉरी फर्टिलाइजेशन बाकी है। तो फर्टिलाइजेशन आपको थोड़े से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी क्या चीजें पूरा ही चीजें बताऊंगा मेरे भाई। फर्टिलाइजेशन ध्यान से सुनो मेरे भाई, आपको उतना ज्यादा लिखने की भी यहाँ पर ध्यान से सुनोगे तो मेरे भाई समझ में आएगा। पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अगर एक फीमेल है ना, कितनी मेरे भाई यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है मेरे भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक चीज मैंने लिखवाया, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये एक बार में क्या होता है कि कुछ कितने अंडे देते हैं, एक बार में कितने अंडे देते हैं एक बार में। जैसे हम बातें करते हैं कि ऊथिका, यहाँ पर मान लो ऊथिका, तो यहाँ पर ऊ जो थीका होता है मेरे भाई, ऊथिका में एक ऊथिका में कितने एग होते हैं, एक ऊथिका में कितने एग होते हैं, तो मेरे भाई आपको याद रखना 14 से 15 एग होते हैं, 14 से 15। और एक बार में कितने मेरे भाई ऊथिका मेरे भाई क्या करती मेरे प्रोड्यूस करती है, एक बार में कितने, तो 8 से 9 ऊथिका को क्या करती मेरे भाई प्रोड्यूस करती है। और एक चीज याद रख लेना, जब 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 क्या होता है कि एग से निम्फ बनता है, निम्फ से क्या होता है मेरे भाई एडल्ट क्या होता है, कोकराज बनता है, कोकरोच, कोकराज बोल रहे हैं। ये जब कोकरोच बनता है तो मेरे भाई क्या होता है कि यहाँ पर इस कोकरोच के एडल्ट कोकरोच और निम्फ में क्या होता है मेरे भाई, तो मेरे भाई इसके सारा चीज सिमिलर होता है। यहाँ पर इसके मेरे भाई रहन सहन सारा चीज सिमिलर होता है। बट इसके मेरे भाई जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है। यहाँ पर जो क्या होता है जो निम्फ कॉकरोच होता है, इसमें क्या होता है विंग्स विंग्स नहीं होते है ना, विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। याद रख लेना, मेल कॉकरोच में क्या होते हैं विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, वहीं फीमेल कॉकरोच में क्या होते हैं विंग्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बाकी सारा चीज तो यहाँ पर क्या है सिमिलर है, बट यहाँ पर इसकी क्या है मेरे भाई, तो स्ट्रक्चर सिमिलर है। बस आपको यहाँ पर एक से लिखवाते हैं मेरे भाई निम्फ, निम्फ से क्या लिखवाते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एडल्ट कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच आपको लिखवाते। तो यहाँ पर जो एडल्ट कॉकरोच और निम्फ जो है ना, इसमें क्या होता है कि सिमिलैरिटी तो होता है मेरे भाई, बट यहाँ पर स्ट्रक्चरल लेवल पर सिमिलैरिटी नहीं होता है।
तो आई होप ये सारा चीज तो मुझे समझ में आया होगा। अगर अगर थोड़ा सा भी बच गया ना, आज तो थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, कल के लेक्चर में जो है ना जैसा जमा लेक्चर में थोड़े से पहले वही बता देंगे, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने बहुत बढ़िया तरीके से ईमानदारी से इतने देर देखा, और आप लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों में शेयर करना। सो अब चलती है, मिलते हैं, जय हिंद।